लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। उपेंद्र कुशवाहा पर बोले नीतीश कुमार, हमको कोई लेना देना नहीं। कुशवाहा बोले जेडीयू आरजेडी के बीच हुई ढील। कुशवाहा पर मांझी बोले सीएम नीतीश को कमजोर करने वाला खुद कमजोर हो जाएगा। लालू यादव के बिहार आते ही होगा बड़ा खेल, बोले सुशील मोदी। ललन सिंह ने पीएम मोदी पर किया हमला, बोले कहां बेचते थे चाय। सिवान में जहरीली शराब से हुई मौत पर मंत्री संतोष सुमन का बेतुका बयान। आरसीपी सिंह बोले अपने मंत्रियों को सनातन धर्म समझाए नीतीश कुमार, कुछ भी बोलते हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुकेश सहनी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। शेखपुरा में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मचारी से लूटे 12 लाख रुपए। गणतंत्र दिवस पर पटना के ट्रैफिक रूट में बदलाव। अब खबरें विस्तार से। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। वहीं जब मीडिया ने कुशवाहा को लेकर सवाल किया, तब सीएम नीतीश कुशवाहा का नाम सुनते ही तिलमिला गए और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनके बारे में हमसे मत पूछिए। सीएम ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में जो आता है वो बोलते रहते हैं। हम लोगों के साथ आ गए हैं और आजकल कुछ भी बोले जा रहे हैं। जो मर्जी हो बोले, हमको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कुशवाहा को लेकर जेडीयू में मचे घमासान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी सी सख्ती क्या दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा बैकफुट पर आ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वो मजबूती से नीतीश के साथ खड़े रहे। इस दौरान कुशवाहा ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग करते हुए कहा कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि गठबंधन करते हुए जेडीयू और आरजेडी के बीच कौन सी डील हुई थी। कुशवाहा ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, बल्कि कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को बचाने का मामला है और जेडीयू कमजोर हो रही है। इधर जीतनराम मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया, जो नीतीश कुमार को कमजोर करेगा वो खुद कमजोर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर कोई नहीं कर सकता। मांझी ने ये क्लियर कर दिया है कि गठबंधन में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और साथ ही राजद के साथ नीतीश कुमार की कोई डील नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं, अब वही जानते हैं कि क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का कहीं कोई ना कमजोरी है, ना ही किसी तरह की डील की बात है। वो लगातार 17 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच हुए डील का खुलासा करने की बात जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया, जिसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कुशवाहा के बयान पर नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। सुशील मोदी ने ये भी कहा कि लालू यादव के बिहार आते ही बड़ा खेल होगा और 2023 में सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं नीतीश पर हमला बोलते कहा कि एक बार फिर वो लालू को धोखा देंगे और लालू यादव के सिंगापुर से लौटने तक का इंतजार कीजिए। जो डील हुआ है उसके अनुरूप यदि नीतीश ने काम नहीं किया तो उन्हें गद्दी भी छोड़नी पड़ जाएगी। ललन सिंह ने एक बार पीएम मोदी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी ने देखा है कि वो कहां चाय बेचते थे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहा कि इनसे जलने वाले बहुत लोग होंगे, इसलिए हम लोग को भी सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में बीच बीच में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार को बिहार के सरजमीन पर उतार रहे हैं। सिवान में शराब पीने से हुई लोगों की मौत पर मंत्री संतोष सुमन का बेतुका बयान सामने आया है। संतोष सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले ही कहा था कि शराब बुरी चीज है, इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए, लेकिन इनकी बातों को भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और शराब पीकर मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जो शराब पी रहे हैं और जो बेच रहा है, दोनों पर सरकार कार्रवाई करेगी। मंत्री संतोष सुमन शराब पीने वाले लोगों से कहा कि शराब छोड़ बच्चों का भविष्य बनाइए। बच्चे पढ़ेंगे तो आपका और राष्ट्र का विकास होगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश के मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर समाज को तोड़ने के बात कह रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सबसे पहले अपने मंत्रियों को बुलाकर संविधान, सनातन धर्म, परंपरा, इन सब चीजों की जानकारी दे। मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह की बयानबाजी करने से समाज में नफरत फैल रहा है और रामचरितमानस पर कैसे कोई टिप्पणी कर सकता है। रामचरितमानस पर कैसे कोई टिप्पणी कर सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से उन्हें याद कर रही हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पटना में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ ही दशकों तक विपक्ष के नेता रहे। शेखपुरा में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए हथियार के बल पर बैंक के कर्मचारी से 12.5 लाख रुपए लूट लिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी बैंक में पैसा जमा कराने आ रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गणतंत्र दिवस को लेकर 26 जनवरी को पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गणतंत्र दिवस के दिन गांधी मैदान और उसके आसपास के रास्ते आम वाहनों के लिए बंद रहेंगे। सुबह 7 बजे से गणतंत्र दिवस समारोह के समाप्त होने तक इन सड़कों पर वाहन का परिचालन बंद रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहनों और पास धारकों के लिए छूट रहेगी। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किया है और इस दिन गांधी मैदान और उसके आसपास के इलाकों में वीआईपी और वीवीआईपी का मूवमेंट होगा। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने पटना की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।